नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे छतरपुर, फतेहपुर और बटियागढ़ की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। आपका शहर आपकी खबर में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां नौगांव अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल की बत्ती गुल। जी हां, नौगांव के सिविल अस्पताल में बद इंतजामी और सरकारी तंत्र की लापरवाही की जीती जागती तस्वीर एक बार फिर देखने को मिली है। तेज आंधी के बाद शनिवार दोपहर 3 बजे बिजली चली गई और पूरा अस्पताल करीब 4 घंटे तक अंधेरे में डूबा रहा। दो जनरेटर होने के बावजूद कोई बैकअप शुरू नहीं हुआ। डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च में पर्चे लिखते दिखे और नर्सें उसी रोशनी में इंजेक्शन लगाती रहीं। क्या है अस्पताल के हालात और कौन है जिम्मेदार, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। नौगांव अस्पताल में बदइंतजामी की तस्वीर। नौगांव सिविल अस्पताल में इलाज हुआ मुश्किल। तेज आंधी के बाद अस्पताल में जनरेटर फेल, मरीज परेशान। अस्पताल में बिजली संकट, डॉक्टर मोबाइल टॉर्च से करते रहे इलाज। मीडिया हस्तक्षेप से 4 घंटे बाद शुरू हुआ जनरेटर। नौगांव सिविल अस्पताल की व्यवस्था पर उठे सवाल। 4 घंटे तक मरीजों का अंधेरे में हुआ इलाज। बिजली नहीं है, मजबूरी में ऐसे ही देखना पड़ रहा है। मरीजों को छोड़ नहीं सकते, लेकिन रोशनी नहीं होने से जोखिम बढ़ जाता है। ये कहना है अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर का। आप भी सुनिए। अब देखिए कि एज अ डॉक्टर मैंने यहाँ पर जो हमारे पेशेंट है वो हमारी प्रायोरिटी रहती है, तो उसके लिए उनकी व्यवस्थाओं को लेके कोई भी 1 मिनट के लिए कोई भी आपातकालीन व्यवस्थाएं जो है रुकी नहीं गई हैं। जहाँ तक लाइट का सवाल है उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जितने जल्दी टेक्निकल इशू जो था उसमें उसको रेक्टिफाई करते हुए हमने सेवा फिर से कर। इमरजेंसी वार्ड से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक सब कुछ अंधेरे में। मरीज गर्मी में तड़पते रहे, महिलाएं अपने आंचल से हवा करती रही, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। टेक्नीशियन को कॉल किया गया, पर वो 4 घंटे बाद पहुंचा। कितने घंटे? 3 घंटे लाइट नहीं आई। तो फिर कैसे मरीज परेशान हुई हो या गर्मी है, कैसे हुए? बोलते रहे, सुनाई नहीं दी। जब किससे बोला आपने? सिस्टर लोगों से। अच्छा, किसी ने नहीं सुना? जब आप लोग आए, आपने जब वीडियो बनाया, उससे फिर इसके बाद लाइट चालू किया। कितने घंटे बाद किया? 3 घंटे बाद। कल से थे। आज क्या वजह से लाइट चली गई, क्या वजह से परेशान हो रही? 4 बजे से। 4 बजे से लाइट नहीं आई है और बज के गए 7 बज गए। 3 घंटा से लाइट नहीं है। तो ऐसी गर्मी में ऐसी परेशान हो रही, मच्छर काट रहे जैसे हैं। कहीं नहीं है कौन से तुमने स्टाफ में कि लाइट जलवा दो? मतलब ऐसे ही चल रहा था कि लाइट जला दो। अब पिताजी भी कहा रहा है कि भाई साहब लाइट जलाओ। कोई नहीं सुनने वालों है। शाम 7:15 बजे जब मीडिया टीम मौके पर पहुंची, तभी मिस्त्री भी जागा। बैटरी जोड़ी गई, डीजल डाला गया और तब जाकर जनरेटर चालू हो सका। यानी जब कैमरा आया तभी सिस्टम हिला। सवाल अब सिर्फ बिजली का नहीं, जवाबदेही का है। जब अस्पताल में 2 जनरेटर हैं, तो फिर 4 घंटे अंधेरा क्यों? क्या इनकी समय समय पर जांच नहीं होती? और इमरजेंसी सेवाओं में बिजली बैकअप की यह लापरवाही सीधे जान से खिलवाड़ नहीं है? अगर अस्पताल जैसी इमरजेंसी सुविधा सवालों के घेरे में है, तो आमजन की जान आखिर किस भरोसे चलेगी? अनादि टीवी के लिए छतरपुर से शिवम साहू की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिवम साहू लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं नौगांव से। शिवम, बात की जाए नौगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली ना होने के बाद भी जो है इलाज बदस्तूर जारी रहा। आखिर क्या कुछ वजह माने जो 4 घंटे तक बिजली यहां पर नहीं आई, और जब पहुंचा मीडिया कर्मी पहुंचे तो फिर वहां पर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया? क्या ये अधिकारी कर्मचारियों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि वो मीडिया कर्मियों के पहले जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेते?
बिल्कुल कपिल, हम आपको बता दें कि इस समय हम छतरपुर जिले के नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहरी खड़े हम। कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा हॉस्पिटल को दिखाएं। ये वही हॉस्पिटल है जहां पर बीती शनिवार की रात को लगभग 3 घंटे से अधिक समय के बीत जाने के बाद भी कपिल लाइट नहीं आई। यहाँ पर जो मरीज थे वो तड़पते रहे, अंधेरे में बने रहे, परेशान। मीडिया को इसकी खबर लगी, सबसे पहले अनादि टीवी की टीम यहाँ पहुंची और जब यहाँ पर वीडियो वगैरह बनाए और अधिकारियों से बात करना प्रारंभ किया, तब जाकर कहीं प्रशासन जागा, प्रबंधक जागे और उन्होंने यहाँ पर जो मैकेनिक होते हैं, जो लोकल मैकेनिक होते हैं, लगभग आधा दर्जन से अधिक लोकल मैकेनिक को फोन किए। सारे मैकेनिक यहाँ पहुंचे। जो दो आपको बताएं कि यहाँ पर जनरेटर रखे हैं, 2 जनरेटर रखे हैं और जनरेटर 100% के लिए बने हुए हैं। जब जनरेटर में जाके मैकेनिक बैटरी से उसमें शॉर्ट सर्किट देता है, उसमें झटके देता है, डीजल डालता है, तब जाके 7:17 पर शनिवार की शाम यहाँ पर लाइट जलती है। मीडिया की दस्तक के बाद अस्पताल में रोशनी आती है कपिल। तब तक लेकिन लगभग 3.5 घंटे का समय बीत जाता है और मरीज परेशान होते रहते हैं। और अचंभव की बात है कि 1980 का दशक याद आ जाता है, जब मोबाइल की टॉर्च या मोमबत्ती में और इलाज किया जाता था। मोबाइल की टॉर्च में या उस समय मोमबत्ती हुआ करती थी, तो मोमबत्ती की रोशनी में इंजेक्शन लगाए जाते थे, ड्रिप लगाई जाती थी। वही हाल 2025 में भी देखने को मिला, जब मोबाइल की टॉर्च में इंजेक्शन लगाए जा रहे, डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च में पर्चे लिख रहे। किसी की भी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता था कपिल। शिवम, इस पूरे मसले को लेकर के आपकी जिम्मेदार अधिकारियों से, बीएमओ से या स्वास्थ्य महकमे से बात हुई है क्या? उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले को लेकर? जो यहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर थे आदित्य सिंह परमार, उन्होंने बताया था जैसे ही लाइट 4 बजे जब गई आंधी तूफान के कारण, तो तत्काल ही हमने टेक्नीशियन को कॉल किए जो यहाँ पर तैनात रहते हैं जनरेटर की देखरेख करने के लिए, उनको कॉल किए। बीएमओ डॉक्टर रविंद्र पटेल को भी कॉल किए, लेकिन उनका कहना था मैं केवल कॉल ही कर सकता हूँ, मेरा काम था मरीजों को देखना। तो जैसी भी स्थिति बनी, चाहे मोबाइल की टॉर्च हो चाहे मोमबत्ती की रोशनी हो, मैंने तो मरीजों को देखा और उपचार कराया। तो डॉक्टर ने अपना जो धर्म था वह तो निभाया, लेकिन जो जिम्मेदार लोग थे जिसको व्यवस्थाएं बनानी थी, वह व्यवस्था बनाना भूल गए। और कहते हैं कि जनरेटरों का मेंटेनेंस हर माह कागजों में तो होता है, लेकिन सालों से जब उस समय बैटरी से झटके लगाए जा रहे थे, तो उससे तो यही प्रतीत होता है कि सालों से ये जनरेटर के कवर नहीं खुले हैं, जनरेटर की देखरेख नहीं हुई है। और जब आपातकालीन समय आया, लगभग 3.5 घंटे आधी तूफान के चलते लाइट चली गई कपिल, तो पूरी स्थिति नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की रोड पर आ गई और मरीज परेशान होते रहे कपिल। चलिए शिवम, देखना होगा कि अब खबर दिखाए जाने के बाद जो है स्वास्थ्य महकमा कितना जागरूक होता है और इस तरह की घटनाओं की, इस तरह की पुनरावृत्ति ना उसके लिए क्या कुछ उपाय करेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए शिवम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें जो है नौगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां पर आंधी पानी की वजह से जो है बिजली चली जाती है और 4 घंटे तक जो है अस्पताल का जनरेटर जो है बंद रहता है। वो उसके जरिए जो है लाइट की सप्लाई अस्पताल में नहीं की जाती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या लाइट का आने का इंतजार कर रहे थे स्वास्थ्य महकमा, और जब जनरेटर है तो उनको दुरुस्त आखिर क्यों नहीं किया गया? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। ऐसे में कैसे इतने बड़े, अगर बात किया है जिले के बाद जो है सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल, दूसरी बड़ी तहसील कहलाती है नौगांव, ऐसे में इस तरह की लापरवाही सामने आई है, जहां से मरीजों के स्वास्थ्य के साथ जो है खिलवाड़ होते हुए भी नजर आ रहा है। और अब आपका शहर आपकी खबर में बात करेंगे यूपी के फतेहपुर की, जहां जिला अस्पताल में वसूली का खेल चल रहा है। जी हां, अस्पताल में वसूली का खेल। यूपी के फतेहपुर जिले से स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सरकार की मुफ्त इलाज योजना को जिम्मेदार ही पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि जिला महिला अस्पताल में मरीज से पैसे लेकर इलाज किया गया। गाजीपुर सीएससी से रेफर हुई प्रसूता को जिला महिला अस्पताल लाया गया, जहां टांका लगाने और ब्लीडिंग रोकने के लिए मौजूद स्टाफ नर्स ने पहले 1000 रुपए मांगे, फिर 400 रुपए में सौदा तय हुआ और पैसे लेकर इलाज किया गया। जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार सरकारी अस्पतालों में मुफ्त और बेहतर इलाज के लिए करोड़ों का बजट दे रहे हैं, लेकिन अस्पताल कर्मचारी सरकार की मंशा पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं।
महिला ने खुद कैमरे पर पैसे लेकर इलाज करने की बात स्वीकार की है, लेकिन अस्पताल प्रशासन चुप्पी साधे हुए है और जिम्मेदार कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वो खून नहीं रुकता था, इसीलिए पैसा लिए थे। लेकिन मारे मतलब वहाँ से डिलीवरी हो गई थी निकिता से गाजीपुर में, फिर यहाँ का कर दिया तो खून नहीं, खून जम गया था अंदर, तो उसकी सफाई की पैसा लिया है यहाँ और टाँका भी लगाए हैं। कहाँ पे? यह लड़का होता है ना, तो वहाँ के नहीं टाँका लगाए, सफाई करें, टाँका लीने, टाँका लगाए तो उसी के पैसा ले। कहाँ पे आई थी, कहाँ पे चली गई? पैसा भीतर जिला अस्पताल में। हाँ कितने रुपए लिए गए? 400 रुपये लिए, लेकिन 1000 कहे थे, लेकिन कहे सुने फिर 500 में आ गई। फिर 500 में फिर कहे सुने फिर हमको एक बच्चे नहीं है, 4 बिस्कुट बिटिया खिलाने का खाई, तो फिर 500 में 100 रुपया ऑफिस का लिया, 400 रुपया पड़े ला। तो सुना आपने किस तरीके से अस्पताल में वसूली का खेल चल रहा है। कहने को तो ये सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ की सुविधाएं जो हो वो प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं है। सरकार इन अधिकारी कर्मचारियों को, इन नर्सिंग स्टाफ को अच्छी खासी सैलरी देती है, काम के घंटे भी प्राइवेट नौकरी से कम है। उसके बावजूद भी जो आने वाले गरीब लोगों को जो स्वास्थ्य के लिए इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, उनके साथ जो है लूट खसोट की जाती है और जितना हो जाए उतना जो है उनको छीनने की कोशिश की जाती है रुपए पैसों को लेकर। यह फतेहपुर की तस्वीर है, जहां पर सरकारी अस्पताल में लोग अपना इलाज कराने आए थे। एक डिलीवरी कराने महिला आई थी, बच्चे को जन्म दिया, ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। ब्लीडिंग रोकने के एवज में और टांके लगाने के एवज में नर्सिंग स्टाफ ने 1000 रुपए की मांग की। 500 में सौदा तय होता है। फिर जब परिजन के पास एक भी रुपए नहीं बचते हैं, तब नर्स जो है अपना थोड़ा सा रहम दिल दिखाते हुए उसको 100 रुपए रिटर्न कर देती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी उमेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, बात की जाए फतेहपुर के अस्पताल की तस्वीरें कुछ ऐसी बयां कर रही हैं जो सरकारी स्वास्थ्य महकमे पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। ये तो सरकारी अस्पताल आम जनता के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए होते, इलाज के लिए होते हैं, लेकिन यही स्वास्थ्य केंद्रों पर जनता से वसूली का खेल चल रहा है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है उमेश? उमेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो आप देख सकते हैं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फतेहपुर की अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पर यूं तो ये जिला अस्पताल है, लेकिन इस जिला अस्पताल में अगर कोई गरीब गुरबा सरकारी अस्पताल में इलाज कराने कौन आता है? आम इंसान ही आता है, गरीब ही आता है। अगर इतने पैसे होते तो ये फिर प्राइवेट अस्पताल में, अपोलो वगैरह में अपना इलाज कराते, लेकिन गरीब इंसान के लिए जो सरकारी अस्पताल है वो भी किसी प्राइवेट अस्पताल से कम नजर नहीं आ रहा है, जहां पर भर्ती मरीजों के परिजनों से जो है पैसे ऐंठने का खेल किया जा रहा है, पैसे वसूलने का खेल किया जा रहा है। और सरकार इनको अच्छी खासी सैलरी देती है, मोटी रकम देती है, काम करने के घंटे भी कम होते हैं प्राइवेट जॉब के कंपैरिजन में। उसके बावजूद भी जो है अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते नर्सिंग स्टाफ कितने हौसले बुलंद हैं कि वो जो है मरीज के परिजनों से 100-500 रुपए भी ऐंठने से बाज नहीं आते हैं। तो देख सकते हैं जिला अस्पताल की एक खबर आपको दिखा रहे हैं, फतेहपुर की खबर है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, वो अस्पतालों को दुरुस्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर तरीके से उपलब्ध हो सके। लेकिन फतेहपुर के अस्पताल में एक नर्सिंग स्टाफ की करतूत सामने आई है, जहां पर वह बच्चा होने के बाद ब्लीडिंग रोकने के लिए टांके लगाने के बाद जो है 1000 रुपए की डिमांड करती है। 500 में सौदा होता है और 400 में डीलिंग हो जाती है। और एक बार फिर से जो है हमारे सहयोगी उमेश लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, बात की जाए फतेहपुर के सरकारी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने पैसों की मांग की है एक महिला के इलाज कराने के एवज में, आखिर क्या कुछ पूरा मामला था? जी कपिल जी, आपको बता दें कि फतेहपुर के जिला अस्पताल का यह पूरा मामला है, जहां बता दें कि जिला अस्पताल जो कि मेडिकल कॉलेज से अटैच हो गया है और इसको पूरी तरीके से प्रचार और यहाँ के सीएमएस केपी सिंह देखते हैं। बता दें कि यहाँ पर जब यहाँ से 15 किलोमीटर दूर गाजीपुर कस्बे से सीएससी से प्रसूता को लेकर उनकी मां यहाँ पर आती हैं, तो बताते हैं कि
उनको इलाज के लिए यहाँ पर 1000 रुपए की मांग की गई। बताते हैं कि डिलीवरी के बाद महिला का ब्लड नहीं बंद हो रहा था, जिसको लेकर के काफी परेशानियां थी। उन्होंने सोचा कि जिला अस्पताल में पहुंचेंगे तो अच्छी सुविधा मिलेगी, यहाँ पर सरकारी अस्पताल है और इलाज भी निःशुल्क होगा, लेकिन इलाज निःशुल्क देखने को नहीं मिला। जहां नर्स द्वारा उनसे 1000 रुपए मांगे गए, वहीं नर्स के 1000 रुपए देने की बात आई तो 400 रुपए में बात बनी और 400 रुपए में इस तरीके इलाज कर दिया गया। लेकिन बताते हैं कि पीड़ित महिला ने बताया कि उनके पास 400 रुपए भी देने के लिए नहीं थे। गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह पैसा दे सके। लेकिन बता दें कि सरकारी अस्पतालों में इस तरीके से वसूली का काम किया जा रहा है, जहां बताते हैं कि मुख्यमंत्री और यहाँ बताते हैं कि डिप्टी सीएम लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखते हुए लगातार प्रयासरत है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगातार इन कर्मचारियों की वजह से धड़ाम होती नजर आ रही है। जी कपिल जी। बिल्कुल उमेश, अब देखना होगा कि ये धड़ाम होती स्वास्थ्य व्यवस्था जो है खबर दिखाने के बाद कब पटरी पर वापस लौटेंगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उमेश आपका। तो ये खबर जो है फतेहपुर के जिला अस्पताल की, कहने को तो ये मेडिकल कॉलेज अटैच हो गया है, लेकिन व्यवस्थाएं जो है किसी गांव खेड़े के दूर दराज के छोटे से अस्पताल से कम नहीं है। और अब आपका शहर आपकी खबर में बात करेंगे बटियागढ़ की, जहां प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से रेत खनन जारी है। जी हां, खुलेआम हो रही अवैध बोरिंग। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र में प्रशासनिक आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां गर्मी और जल संकट को देखते हुए कलेक्टर द्वारा लगाए गए बोर खनन प्रतिबंध के बावजूद अवैध बोरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला आलमपुर गांव के घुराहार इलाके से सामने आया है, जहां एक खेत में खुलेआम बोरिंग की जा रही थी। इलाके के कई गांवों में बिना रोक टोक बोरिंग मशीनें चल रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं। जब इस पर बटियागढ़ तहसीलदार योगेंद्र चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मौके पर रिबोर की सफाई करते हुए मशीन मिली थी, नया बोर नहीं हो रहा था। सवाल यह है कि जब फोटो और वीडियो सबूत के साथ अवैध खनन का मामला सामने आया है, तब भी क्या प्रशासन केवल बयानबाजी में ही उलझा रहेगा या फिर कलेक्टर के आदेशों का वास्तव में पालन किया जाएगा? इसमें जो है शिकायत मिली थी, तो हम लोग जो है खड़ेरी में थे, तो मैं खुद जो है फील्ड में जो है जाके जांच की, लेकिन वहाँ एक जगह जो है रीबोर करती हुई मशीन पाई गई, जिस किसान द्वारा बताया गया कि पुराना बोर था और उसमें जो है फिर से सफाई करके और पाइपलाइन डलवाई जा रही है और नया बोर करते हुए वहाँ क्षेत्र में अभी कोई मशीन नहीं पाई गई है। और अगर ऐसा कोई बिना अनुमति के कोई बोर होता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गया है बटियागढ़ से। राजेंद्र, बात की जाए, यूं तो पूरे जिले में अवैध बोरिंग पर जो है बोरिंग पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन चोरी छुपके से जो है अधिकारी कर्मचारियों के मनसानुरूप जो है चोरी छिपे इस अवैध बोरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। आलमपुर में तस्वीरें सामने आई हैं, हालांकि जिम्मेदार अधिकारी जो पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि रीबोरिंग कराई गई थी। आखिर हकीकत क्या थी, आपसे जानना चाहेंगे। कपिल, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रतिबंध आदेश के बावजूद भी क्षेत्र में लगातार अवैध बोर हो रहे हैं और कलेक्टर के आदेश बेअसर साबित होते नजर आए हैं। ताजा मामला बटियागढ़ थाना क्षेत्र का सामने आया था, जहां पर आलमपुर और अनेक गांव में कलेक्टर के प्रतिबंध आदेश के बावजूद भी अवैध बोर खनन का कार्य किया जा रहा है। उसके बाद भी जब मीडिया ने तहसीलदार से बात की तो तहसीलदार लोकेशन फोटो वीडियो होने के बावजूद भी पूरे मामले को लेकर गोलमोल बातें करते हुए नजर आए थे। लेकिन जब सबूत साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये जो गठजोड़ जो है अधिकारी का और अवैध बोरिंग कर्ताओं का जो बोरिंग करा रहे हैं, इन गठजोड़ की बात किया तो क्या वरिष्ठ अधिकारी से बटियागढ़ के बाहर क्या आपकी बात हुई है जिला स्तर पर किसी अधिकारी कर्मचारी से, खनन अधिकारी से या फिर कलेक्टर से पूरे मसले को लेकर?
पूरे मामले को लेकर कलेक्टर से लेकर एसपी तक व्हाट्सएप पर फोटो, लोकेशन, वीडियो कलेक्टर एसपी को भी भेजे गए थे, मगर कहीं ना कहीं एसडीएम से लेकर तहसीलदार तक अधिकारियों की सांठगांठ से ये अवैध बोर का जो पूरा मामला है ये चल रहा है। उसके बावजूद भी करीब 2 दिन बीतने के बाद भी तहसीलदार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार दर्जन भर गाँव में यह अवैध बोर उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। लेकिन राजेंद्र, बड़ा सवाल यह है कि एक तरफा बयान लेने के बाद, यानी कि किसान की बात सुनी, आसपास ना तो कोई बयान दर्ज हुआ आसपास के रहवासियों के, और ना ही पूछताछ हुई है कि ये बोर नए तरीके से बोरिंग हो रही थी यहां पर या फिर रीबोर कराया जा रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, जो तहसीलदार जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत यहां पर संलिप्तता सामने आ रही है। इसको लेकर जो आपके स्थानीय रहवासी समाज से भी हैं जो बटियागढ़ के, उनका क्या कुछ रुख नजर आ रहा है? इसको लेकर क्या वो आंदोलन करेंगे? क्या कलेक्टर तक बात पहुंचाएंगे? क्या शिकवा शिकायतों का दौर जारी रहेगा जिला स्तर पर? जी, कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर पथरिया एसडीएम अनिकेत मिश्रा से बात की गई थी, फोन पर उनसे बात की तो उनका कहना था कि ऐसे मामले में कोई भी परमिशन नहीं दी गई है और बोर खनन को लेकर। वहीं उनने फोन लगाकर तहसीलदार को मौके पर भेजा था, तो तहसीलदार की सांठगांठ के चलते उनने मौके का निरीक्षण नहीं किया और अभी भी ना उस बोरिंग मशीन पर कार्रवाई की गई है। लगातार ही दर्जन भर गाँव में दिन दहाड़े अवैध बोर का कार्य किया जा रहा है। सूखाग्रस्त क्षेत्र कलेक्टर ने घोषित किया था और पूरे जिले में अवैध बोर पर प्रतिबंध लगाया गया था। कहीं ना कहीं प्रतिबंध के बावजूद भी लगातार अवैध बोर पूरे जिले भर में चल रही हैं। पूरे मामले को लेकर कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, कहीं ना कहीं अजीबोगरीब मामला है। तहसीलदार बिना मौका मुआयना किए जो क्लीन चिट दे देते हैं, यानी कि बिना मरीज को देखे डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए राजेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीर, ये खबर जो है आप देख रहे थे बटियागढ़ की, जहां पर बोरिंग पर प्रतिबंध के बावजूद भी जो अवैध बोरिंग का सिलसिला बटियागढ़ में बादस्तूर जारी है और तहसीलदार साहब जो है यहां पर कार्रवाई करने के बजाय उस पर बात किया है तो उसको पूरे मामले को जो है छुपाते नजर आ रहे हैं, उस पर जो है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा खबर दिखाए जाने के बाद तहसीलदार महोदय क्या अपने नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए यहां पर नजर आएंगे या नहीं। फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में बस इतना ही। आप बन रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।